गुजरांवाला जो है ये हमेशा से कहा जाता है पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उनका एक गढ़ रहा है, उनका एक यहाँ कला रहा है। यहाँ पर आज तक मुस्लिम लीग नून के गढ़े के अंदर जो है, इस कला के अंदर जो है, वो कोई बंदा यहाँ पर आज तक दाखिल नहीं हो सका। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक दो दफा कहा है कि हमारा असल में जो घर है, जो गढ़ है हमारा, वो लाहौर नहीं है, एक्चुअली हमारा गुजरांवाला है। तो आज थोड़ा सा गुजरांवाला के इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्या वाकई वो अब भी वहाँ मुस्लिम लीग नून का वो कला है, या उस कले के अंदर नकब लग चुकी है, उसकी दीवारें अब खोखली हो चुकी हैं, या वहाँ पर अब भी उनके पहरे जो है मजबूत है। गुजरांवाला के अंदर MNA के 5 हलके, ये हम जिले की बात करें, जिला गुजरांवाला के अंदर MNA के 5 हलके थे। एक एक करके मैं आपको रिजल्ट्स बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पहला हलका है जी NA 77। यहाँ पर महमूद बशीर विरक साहब जो है वो जीतने में कामयाब रहे। 1,06,000 वोट थे। इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता राशिदा तारिक महमूद, ये तारिक महमूद साहब की वाइफ है, उन्होंने 91,500 के करीब वोट लिए। तो ये जो फर्क था, ये सिर्फ और सिर्फ जो फर्क था तकरीबन 6,500 से 7,000 वोट का फर्क। उसके बाद NA 78 पे आ जाते हैं जी। ये सबसे अहम हल्का था। खुर्रम दस्तगीर साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सबसे अहम रहनुमा, और पाकिस्तान में सबसे सेफेस्ट जो मुस्लिम नून समझती है कि ये बंदा कभी भी नहीं हार सकता, ये खुर्रम दस्तगीर साहब है। इनके मुकाबले में मुबीन आरिफ साहब जट जो है, मुबीन आरिफ जट साहब, ये एक यंग से बंदे, इन्होंने 1,06,000 वोट लिए, और खुर्रम दस्तगीर साहब सिर्फ 88,000 वोट लेने में कामयाब रहे। इस तरह से 18,000 वोटों से इनको शिकस्त हुई है सीट के ऊपर। और मुस्लिम लीग नून का जो कला था, उस कले के जो सबसे मेन पहरेदार थे, जो सबसे बड़ा जो जिसको कहते हैं थंबा था, वो खुर्रम दस्तगीर साहब है। और उस खंबे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा तोड़ने में कामयाब रही। और वो जो पहरेदार थे उस कले के, ये पहले फौजी जो है उनके बहुत तगड़े जो फौजी हैं, वो यहाँ पर सियासी तौर पर मारे गए। यहाँ पर TLP के भी मोहम्मद कामरान ने 14,500 वोट लिए, लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो खुर्रम दस्तगीर साहब है वो तकरीबन 18,000 वोटों से ये सीट हार गए। इसके बाद जी NA 79 की बात करें, एक कामुनकी वाला हल्का, यहाँ पर एहसानुल्लाह विरक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 1,04,000 वोट लिए उन्होंने। जुल्फकार भंडर साहब जो है, इन्होंने यहाँ पर 99,000 वोट लिए, तकरीबन यहाँ पर 7,000 वोट का फर्क रहा। मोहम्मद हबीब ये TLP के थे, इन्होंने 24,000 वोट लिए। यहाँ पर राणा साजिद अली शौकत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मेंबर थे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला, तो इन्होंने कहा जी हम अलग इलेक्शन लड़े। इनको यहाँ पर सिर्फ 22,000 वोट मिले। तो इस तरह से एहसानुल्लाह विरक जो PTI के बंदे थे, उनको यहाँ पर तकरीबन 7,000 वोटों से कामयाबी मिली। और ये दूसरा फौजी भी जो इस कले का जो पहरेदार था, वो भी यहाँ पर गिर गया। इसके बाद जी NA 80 की 80 के ऊपर चलते हैं। शाहिद उस्मान इब्राहिम साहब के बेटे थे, इन्होंने यहाँ पर 98,000 वोट लिए। और इनके मुकाबले में लाला असदुल्ला पापा साहब ने यहाँ पर 95,000 वोट लिए। बहुत ही क्लोज एक कंटेस्ट हुआ। ये जो तकरीबन ये जो शाहिद उस्मान साहब, ये जो इस कले के गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून के कले के जो फौजी थे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। लेकिन अब ये इस हद तक जख्मी जरूर हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल में जाकर ये इनको आराम आएगा। ये अगले इलेक्शन से पहले ये फौजी भी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ठिकाने लग चुके होंगे। इसके बाद जो आखिरी हल्का है, ये NA 81। यहाँ पर जी चौधरी बिलाल इजाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा, ये बड़ी मेहनत करते रहे। इस सीट के ऊपर भी 1,17,000 वोट लिए। और इनके मुकाबले में अजहर कयूम नाहरा साहब 1,09,000, तकरीबन यहाँ पर उनको 8,000 वोटों से शिकस्त हुई। TLP यहाँ पर भी तकरीबन 18,500 वोट लेने में कामयाब रही। तो यहाँ पर भी ये जो अजहर कयूम नाहरा साहब है, ये भी मुस्लिम लीग नून समझती थी है कि ये बड़े अहम रहनुमा है, ये कभी भी नहीं हार सकते। तुम्हारा इनको चौधरी बिलाल इजाज साहब ने इस दफा हरा दिया है। तो वो जो गुजरांवाला जिसके बारे में ख्याल किया जाता रहा है हमेशा से कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको घुसने नहीं दिया जा रहा, इस सीट के ऊपर गुजरांवाला के अंदर इवन पाकिस्तान पे पार्टी भी नहीं घुस पाई थी जब वो यहाँ पर इलेक्शन करते रहे। अब PTI आ गई है। पिछले इलेक्शन के अंदर 13 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर नहीं आने दिया, इस कले के अंदर 18 के अंदर नहीं आने दिया,
लेकिन 2024 के इलेक्शन के अंदर यहाँ पर वो 3 सीटें भी जीतने में कामयाब रहे हैं। इस गुजरांवाला के अंदर सिर्फ 2 सीटें मिली हैं इस दफा मुस्लिम लीग नून को, और जो सीटें मिली हैं वो बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ है वहां पर। तो बहरहाल यहाँ पर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ। यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग बातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पर 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। तो यहाँ पर जो है अब मेरा ये ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून समझती रही है कि ये जो मोटरवे है, जीटी रोड है, उनमें हम जो है एक आसानी के साथ अपनी हुकूमतें बना लेंगे। तो अब के बाद इस रिजल्ट के बाद मेरा अपना ये ख्याल है कि उनको बहुत मुश्किलात होगी। उन अपर पंजाब के अंदर भी वो कले भी इनके जो मजबूत गढ़ थे वहां पर भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो घुस चुकी है। उनके MNA अब वो किसी भी जमात में शामिल हो जाए ये फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि लोग अब इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिमायत करते हैं और उनकी हिमायत के अंदर वो उनके लोगों को वोट देते हैं। तो बहरहाल गुजरांवाला कला जो है ये टूट चुका है। अब देखते हैं आगे इस कले को मजबूती के लिए और यहाँ पर फौजी तैनात किए जाते हैं या अगली दफा फिर से यही फौजी उतारे जाते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी एक और जिले के साथ। देखते रहिए नो साइड। थैंक यू।